आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। सम नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है रीजंस भी देना है। नंबर 1, can x square minus 1 be the quotient on division of x raised to 6 plus 2x cubed plus x minus 1 by a polynomial in x of degree 5? तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है कि अगर ये जो पॉलिनोमियल है x रेज टू 6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 को एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने में आए जिसकी डिग्री 5 है, तो लेट्स से हम एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं x रेज टू 5 माइनस 2। ठीक है, इसकी डिग्री 5 है। क्वेश्चन है कैन x स्क्वायर माइनस 1 बी द कोशेंट और नॉट। तो जब भी हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले टर्म को हमेशा पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो x रेज टू 6 का मतलब 6 बार हम x लिखते हैं और नीचे x रेज टू 5 का मतलब 5 बार x लिखते हैं। तो 5 x's कैंसिल हो जाते हैं और इसका जो क्वोशंट की जो स्टार्ट है वो रहेगी x, लेकिन x स्क्वायर नहीं। यानी कि जो डिग्री ऑफ द क्वोशंट है, the degree of the quotient should be 1 and not 2, पर यहाँ पे 2 है। तो आंसर can x square minus 1 be the quotient? The answer is no. X square minus 1 has a degree of 2, while the degree of the quotient is always equal to the degree of the polynomial px minus degree of the divisor gx। यानी कि ये px है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है gx। तो इन दोनों की डिग्रीज को जो माइनस करेंगे वो डिग्री ऑफ द क्वोशंट होगा। यानी कि होना चाहिए 6 minus 5 which is equal to 1, and therefore x square minus 1 cannot be the quotient। यहाँ पे हम चाहे जो भी डिवाइजर ले ले, x square minus 1 कभी भी वो quotient नहीं हो सकता। Question number 2, what will be the quotient and remainder b on division of ax square plus bx plus c by px cubed plus qx square plus rx plus s? बराबर से गौर से सुनो। डिविजन ऑफ ax square plus bx plus c by this particular polynomial px cube plus qx square plus rx plus s, जहां पे p जीरो नहीं है यानी कि x क्यूब तो बरकरार रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ax स्क्वायर लिखेंगे साइड पे और उसको डिवाइड करेंगे px क्यूब से। ठीक है ना, इसका फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म इंडेक्स फॉर्म में और इसका फर्स्ट टर्म, और फिर हम कैंसिल करें ए और पी। तो पता नहीं कैंसिल होता है कि नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। एक्स कैंसिल होता है, एक और एक्स कैंसिल होता है और हमें मिलता है ए अपॉन पी एक्स। व्हेनेवर वी हैव एक्स इन द डिनोमिनेटर, जब भी एक्स डिनोमिनेटर में हो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक्स डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। इसका यही मतलब होता है जैसे कि एक्स न्यूमरेटर में है लेकिन उसका इंडेक्स नेगेटिव है। इसका मतलब ये डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जब ये डिग्री ऑफ द डिविडेंड इज लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, कोशेंट हमेशा आएगा 0 और यहां पे 0 ही माइनस होगा और ये खुद रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि ये खुद रिमाइंडर ही है, तो इसका डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, quotient would be equal to 0 and remainder will be equal to ax square plus bx plus c। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो डिग्री ऑफ द डिविजन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिवाइजर, तब जाके ये डिवीजन आगे बढ़ता है। अगर डिग्री ऑफ द डिविडेंड
ग्रेटर और इक्वल टू होता डिग्री ऑफ द डिवाइजर से तो हम इसको डिवाइड किए होते और फिर एक रिमाइंडर मिला होता, बट सिंस डिग्री ऑफ द डिविडेंड इज लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, ये डिवीजन आगे नहीं बढ़ता, एक जीरो लिख डालो और ax square plus bx plus c would be the remainder. Question number 3. If on division of a polynomial px by a polynomial gx, तो अगर हम एक पॉलिनोमियल है p in terms of x को डिवाइड करते हैं g in terms of x, यानी कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, the quotient is 0, we get a 0 as the quotient, तो इसको जो माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा और हमारा रिमाइंडर p of x ही रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्रीज ऑफ px एंड gx? तो अभी हम लोग ने प्रीवियस सब में देखा कि px अगर ये gx को 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 आता है और रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब है द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, ठीक है, और यहां पे डिवाइजर है px इज लेसर देन द डिग्री, ये डिविडेंड है px और gx है डिवाइजर of gx, this is the dividend while this is the divisor. तो जब कभी भी डिविडेंड का डिग्री लेसर देन डिवाइजर है तभी ही ये डिवीजन आगे नहीं बढ़ता और एक जीरो होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर x रेज टू 5 है और यहाँ पे x रेज टू 7 है तो जीरो आएगा और रिमाइंडर खुद x रेज टू 5 हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होता है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर लेट्स से 4 है तो यहाँ पर x आएगा और ये आगे बढ़ेगा, राइट, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इनफैक्ट अगर दोनों इक्वल है, ये x रेज टू 5 और ये भी x रेज टू 5 है, तभी भी वो डिवीजन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका डिवीजन इक्वल भी है तो तभी भी डिवीजन होगा, इसका डिवीजन बड़ा है और ये छोटा है तभी भी डिवीजन होगा, लेकिन व्हेन द डिविडेंड का जो डिग्री है वो लेसर देन द डिवाइजर्स डिग्री, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, only then this division is not possible. So what is the relation between the degrees of px and gx? The degree of px is lesser than degree of gx. Question number 4. If on division of a non-zero polynomial px by a polynomial gx, the remainder is 0. Remainder is 0. What is the relation between the degrees of px and gx? यानी कि ऐसा ही लिखा गया है, ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल px है और ये भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx है, रिमाइंडर ये बार आता है 0, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो हमें ये दोनों की डिग्रीज को कंपेयर करना है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, अगर ये x रेज टू 6 और ये x क्यूब्ड है तो यहाँ पर आएगा x क्यूब, राइट, और ये डिवीजन आगे बढ़ेगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ px is greater than degree of gx in this case, पर ये भी तो हो सकता है कि दोनों इक्वल है, ये भी x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, ठीक है, तभी भी रिमाइंडर आएगा 0, 1 जा x स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है कि डिग्री ऑफ द डिविडेंड px is equal to the degree of divisor gx. So whenever you get a remainder 0, both the degree could be bigger or equal to, इसको हम जरा steps में लिखते हैं, तो dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, right? ठीक है, तो थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं, जब रिमाइंडर 0 है तो बाकी की चीजें तो वैसे ही रहेगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस 0, चलो प्लस 0 को हम इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि डिग्री ऑफ द डिविडेंड px is equal to the degree of the divisor gx multiplied by, not multiplied but you know डिग्रीज हमेशा इंडेक्स में होती है, तो इंडाइसेस ऐड होती है जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, प्लस द डिग्री ऑफ द कोशेंट qx, ठीक है, जैसे कि 3 + 3 करते हैं तो 6 आता है, राइट,
यहाँ पर x रेज टू 0 है, तो 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा, तो दोनों की डिग्रीज को ऐड करेंगे. Now if the degree of qx is 0, then they are equal, and if the degree of qx is not 0, it's greater than 0, it could be 1, 2 or 3, then the degree of px is greater than degree of gx. Therefore degree of px is greater or at the most equal to the degree of gx. तो इस तरह से एक हल्का सा जस्टिफिकेशन भी दे देना चाहिए. Question number 5. Can the quadratic polynomial x square plus kx plus k have equal zeros for some odd integer k where k is greater than 1? तो हमें एक polynomial दिया गया है, वो है x square plus kx plus k. ठीक है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट यानी कि k, और c की वैल्यू b है k. Let me write the k like this only, नहीं तो ये बहुत लोग को r दिखाई देता है. ठीक है, अब जब इक्वल जीरोस है तो इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होता है, तभी ही दोनों जो रूट्स है वो इक्वल होते हैं. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. इसकी वैल्यू अगर 0 है तो सेम आंसर है, जैसे कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, उस तरह से आता है. b की वैल्यू है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k इज इक्वल टू 0. So k square minus 4k is equal to 0. K common, k minus 4 is equal to 0. तो यहाँ पे हमारे पास k की दो वैल्यूज है, या तो k खुद 0 है या जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो 0 है. तो अगर ब्रैकेट की वैल्यू k minus 4 0 है तो k की वैल्यू है 4. तो there are only two values of k for which this polynomial will have the same zeros both the times. Therefore यहाँ पे लिखा है equal zeros. यहाँ पे दिया है कि एक तो k should be greater than 1, so k cannot be equal to 0, और दूसरा बोला है कि वो odd integer होना चाहिए, but k is 4 which is even. So since k is greater than 1 and k is an odd integer, k is not equal to 0 and k is not equal to 4. So can a quadratic polynomial have an odd integer k as greater than 1? No. The quadratic polynomial x square plus kx plus k does not have equal zeros for k is greater than 1 and k being an odd number. या तो वहां इसे क्वेश्चन से देख देकर ही लिख सकते हैं इससे. अब हम मेन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. Are the following statements true or false and justify your answers? Question number 1. If the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both positive, तो इसके दोनों आंसर्स, let's say alpha and beta both are positive, then a, b and c all have the same signs. मतलब जैसे कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 या एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x प्लस 6, या तो तीनों की तीनों पॉजिटिव या तीनों की तीनों नेगेटिव है. क्या ऐसा पॉसिबल है, ये अभी हम लोग देखने वाले. तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लेट अल्फा एंड बीटा बी बोथ पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव है. ओके, एंड द जीरोस ऑफ the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है माइनस बी अपॉन ए. क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तभी भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा. तो हम यहां पर लिखते हैं प्लस वी यानी कि पॉजिटिव, और यहां पर है माइनस बी अपॉन ए. तो अगर माइनस बी अपॉन ए है, अगर मान लो अभी थोड़े समय के लिए कि बी और ए दोनों पॉजिटिव है, पर क्योंकि उसके आगे एक माइनस लगा हुआ है तो ये एंटायर थिंग नेगेटिव हो जाएगी. लेकिन
यहां पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब b नेगेटिव हो या a नेगेटिव हो, ठीक है। सो हम लिखेंगे सिंस माइनस b अपॉन a is a positive number, is a positive number, then either a is negative or b is negative। एक साथ में दोनों नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होएगा और ये अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन वहां पे पॉजिटिव चाहिए। तो इसका कुछ ऐसा समझ लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है और a खुद नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/7 एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। या a पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है, ठीक है, तभी भी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 5/7 एक पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते और दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। क्वेश्चन क्या था? Then A, B and C all have the same signs। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A नेगेटिव है तो B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है तो A पॉजिटिव है। Therefore, all A, B, I'll just write the A properly. Therefore, all the terms, all the coefficients A, B and C are do not have the same signs. Do not have the same signs। सबकी एक ही साइंस नहीं है, एटलीस्ट ए और बी की तो ऑपोजिट साइंस है। सो ओवरऑल हमारा ये आंसर है फॉल्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव द सेम साइंस। ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2। If the graph of a polynomial intersects the x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial। For example, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ एक स्ट्रेट लाइन, तो उसका जो इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ वो यही एक पॉइंट है और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, करेक्ट। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से दिखता है, ठीक है, यू पैराबोला शेप का, और दो जगह पे इंटरसेक्ट होता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट इस तरह से हो कि ये एक्स एक्सिस टेंजेंट हो जाए। तो ये तब होता है जब रियल नंबर्स उसके जीरोस नहीं है, द जीरोस आर नॉट रियल। ये तब होता है जब जीरोस आर इक्वल, यानी उसके सोल्यूशन इक्वल सोल्यूशन, जैसे हम बोले कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, फिर से दोनों बार हमने 4 ही बोला। यहां पे लिखा गया कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आंसर है नो, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस। सो आंसर आएगा फॉल्स। इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when they have, it has the same zeros, or the zeros have equal value, or when b square minus 4ac is equal to 0। So at that time they have the same zeros and the intersection point is only one point, it intersects the x-axis at exactly one point, at exactly one point। So this is possible, so this statement is a false statement। Question number 3, true or false? If the graph of a polynomial intersects the x-axis at exactly 2 points, it need not be a quadratic polynomial। नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, पर क्या ये हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है या हायर डिग्री पॉलिनोमियल है फिर भी वो दो ही पॉइंट्स पे कट करता है? तो आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका पहला जीरो ये है और दूसरा जीरो एग्जैक्टली ये पॉइंट है, ठीक है, तो सिर्फ वो दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, जैसे ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा और ये तीसरा। बट ये भी हो सकता है कि वो 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल से, जैसे कि 4 उसके जीरोस है लेकिन उसके 2 ही जीरोस रियल है, बाकी के 2 जीरोस इमेजिनरी है या नॉन रियल है। सो दिस इज ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल, if a polynomial of degree more than 2, it could be cubic, it could be quartic, quintic, of degree more than 2 has only 2 real zeros and other zeros are not real, it could be imaginary, okay, it could be complex, ये तुम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हो। then the graph will intersect at exactly 2 points, so it need not be a quadratic polynomial. Question number 4, if 2 of the zeros of a cubic polynomial are 0, then it does not have a linear and constant terms. तो इसका मतलब क्या होता है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेट्स से ax cubed plus bx square plus cx plus d. So this is called the linear term, while this is called the constant term. हमें ये बताया गया है कि जो 3 जीरोस होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, उसमें से 2 जीरोस 0 है। लेट्स से अल्फा की वैल्यू भी 0 है और बीटा की वैल्यू भी 0 है, जबकि गामा की कोई वैल्यू हो सकती है। देन प्रूव दैट इट हैज अ लीनियर टर्म और नॉट, मींस ए ट्रू और फॉल्स है। हमें ये तय करना है कि ये सी और डी ये रहेंगे कि इन दोनों की वैल्यूज भी 0 है कि क्या कुछ और है। हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस गामा, सही है। और ऑफ कोर्स इसको k से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेयर k इज एनी व्हाट वी कैन से नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये और ये अगर तीनों को साथ में ले तो हम ये कह सकते हैं कि ax क्यूब plus bx square plus cx plus d is equal to, because it's the same polynomial, so k is that non-zero constant multiplied by x minus अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू भी है 0 और गामा की वैल्यू गामा है, ठीक है। और यहां पर होता है ये ब्रैकेट क्लोज, so is equal to k ब्रैकेट ओपन x माइनस 0 x होता है, x माइनस 0 x होता है इंटू x माइनस गामा, सही है, is equal to k as it is ब्रैकेट ओपन x into x is x square x माइनस गामा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम, जरा स्क्रॉल कर दूं, is equal to kx square into x is x cubed minus kx square into gamma is k gamma x square, but you can see there are no linear terms, तो हम आगे लिख सकते हैं plus 0x plus 0, so there are no linear terms, no constant terms. What was the original question? The original question is, then it does not have linear or constant terms, so the answer to this is true. It does not have any linear or constant terms. तो हमको अल्लाह से पता चला कि ट्रू है कि फॉर constant terms, और ये उसका प्रूफ था, यानी कि इन अदर वर्ड c की वैल्यू भी 0 है, या c is 0 and d is also 0.
when we compare the two. Question number 5 of true or false. If all the zeros of the cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant term of the polynomial have the same sign. इसका मतलब है अल्फा की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है और गामा की वैल्यू भी नेगेटिव है। ठीक है, और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और हमें ये बताना है कि देन all the coefficient in the constant term have the same sign। मतलब a अगर पॉजिटिव है तो b c और d भी पॉजिटिव है, a अगर नेगेटिव है तो b c और d भी नेगेटिव है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन। अभी के लिए हम ये मान के चलते कि a b c d सभी अभी के लिए पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं करता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका आंसर आता है माइनस बी अपॉन ए। सोचो थोड़ा टाइम, अल्फा बीटा और गामा तीनों नेगेटिव है और तीनों नेगेटिव को ऐड करेंगे तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, isn't it? इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब सोचो थोड़ा टाइम के लिए कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई और अब इस तरफ है पॉजिटिव नंबर और b अपॉन ए भी है पॉजिटिव नंबर। तो अगर a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव है और अगर a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर यह either both a and b are positive or both a and b are negative। चलो, तो अभी जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि ऑल ऑफ देम हैव द सेम साइन, अभी तो लग रहा है कि सेम साइन है, आगे का पता नहीं। आगे बढ़ते, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। अब हम करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इसका वैल्यू होता है c अपॉन ए से इक्वल। नाउ अगेन अंडरस्टैंड दिस, अल्फा बीटा और गामा सबके सब नेगेटिव है। सो जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा कि ये तीनों प्रोडक्ट्स पॉजिटिव है और सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तब भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। हाँ, अगर बीच का नंबर नेगेटिव होता और ये दो पॉजिटिव होते तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, तो इसका सोल्यूशन इतना इजी नहीं होता। और ये इक्वल है सी अपॉन ए से, ये भी इक्वल है सी अपॉन ए से। सो जब सी और ए को डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉजिटिव है। तो यहां पर भी वही सिचुएशन हो गई, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों के दोनों नेगेटिव है। सो यह अगेन यह either both C and A are positive or both C and A are negative। ऐसा नहीं होगा कभी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अभी भी हमें लगता है कि अगर A पॉजिटिव है तो C पॉजिटिव है और A पॉजिटिव है तो B भी पॉजिटिव है। तो अभी के लिए तो लग रहा है कि ये ट्रू हो सकता है, लेकिन एक और टेस्ट करनी बाकी है। डी की भी हमें पता होना चाहिए कि डी क्या होने वाला है। तो हम लास्ट चीज लेते हैं और तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू है माइनस डी अपॉन ए। अभी सोचो, पहला पार्ट नेगेटिव है, अल्फा बीटा भी नेगेटिव है और गामा भी नेगेटिव है। So negative into negative is positive, positive into negative is negative. So overall answer will be negative। और यहाँ पर वही है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो सोचो थोड़े टाइम के लिए ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और ये हो गया पॉजिटिव नंबर और वही है डी अपॉन ए। सो वी कम टू द सेम थिंग, आइदर, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड करते पॉजिटिव आता है। सो आइदर बोथ D and A are positive or both are negative। Correct? Both D and A are negative।
और ए सभी के साथ कंसिस्टेंट है। पहले में हमने कहा कि ए पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव है, दूसरे में कहा कि ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे कहा ए पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव है। मींस अगर ए पॉजिटिव है तो बी सी एंड डी ऑल आर पॉजिटिव। एंड वी आल्सो सेड कि ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो डी भी नेगेटिव है। Therefore we conclude that this statement is true। मैं यहीं पे लिख डालता हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, that all of them, all the coefficients and the constant term have the same sign, have the same sign। ठीक है, सभी पॉजिटिव या सभी नेगेटिव। Question number 6. If all the three zeros of a cubic polynomial x cube plus ax square minus bx plus c are positive, सारे zeros positive है, यानी कि अल्फा की वैल्यू positive, beta is also positive and gamma is also positive, then at least one of a b and c, ये वाला a, ये वाला b या ये वाला c is non-negative। क्या ये सच है? क्या नॉन नेगेटिव को अभी के लिए हम पॉजिटिव समझ सकते हैं। एटलीस्ट ए बी और सी एक तो कम से कम पॉजिटिव है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सबसे पहले हम ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, और इसे कंपेयर करते हैं ए कैपिटल ए एक्स क्यूब प्लस कैपिटल बी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी एक्स प्लस कैपिटल डी से। तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल ए इज 1, कैपिटल बी इज स्मॉल ए, कैपिटल सी इज नेगेटिव बी एंड कैपिटल डी इज स्मॉल सी। फिर से सुने कि क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, देन एटलीस्ट ए बी और सी इज पॉजिटिव। कम से कम एक तो पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव है, चलता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका वैल्यू होता है माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। रिमेंबर, क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, द टोटल ऑफ दैट वुड बी पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी की वैल्यू है स्मॉल ए और नीचे है 1। सो इसका मतलब है a positive number is equal to minus a, but minus a is a positive number, isn't it? So what does that tell us? It tells us that therefore a is a negative number. A is a negative number. Small a is a negative number. हमको बोला गया कि a, b and c at least one of them is positive। तो देखते हैं, ये तो अभी के लिए हमको पॉजिटिव नहीं मिला है। दूसरा देखते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी कैपिटल सी अपॉन ई। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस बीटा और गामा दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस गामा अल्फा दोनों पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और तीनों पॉजिटिव्स को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर हम एक्चुअली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? कैपिटल सी की वैल्यू है नेगेटिव बी माइनस बी, और ए की वैल्यू है 1, तो ये हो गया माइनस बी, पर माइनस बी खुद पॉजिटिव है, सही। देयरफॉर बी इज अ नेगेटिव नंबर, शुड बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अभी के लिए तो हमें ये प्रूफ करके मिल गया कि ए और बी दोनों नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव नहीं है। ठीक है, देखते हैं अभी सी, अगर सी भी पॉजिटिव हो जाएगा तो भी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, और अब हमें ये भी देखना होगा कि जो लास्ट है वो काम करता है या नहीं। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, इजंट इट? नाउ अल्फा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, गामा पॉजिटिव है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी होगा पॉजिटिव, और वहां पे माइनस कैपिटल डी की वैल्यू है सी अपॉन ए की वैल्यू है 1,
So positive number is equal to minus c upon 1, यानी कि माइनस सी, यानी कि c नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस सी पॉजिटिव है तो c is a negative number. Therefore c is a negative number. c is a negative number. क्वेश्चन क्या था ओरिजिनली, ट्रू और फॉल्स? If all the zeros of the cubic polynomial this are positive, 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 then at least one of the a, b and c is non-negative. At least, या तो a non-negative यानी कि पॉजिटिव है, ना a तो नेगेटिव है, b या तो पॉजिटिव है, ना b भी नेगेटिव है। अच्छा, तो c तो कम से कम नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव है, c भी नेगेटिव है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे थोड़ा छोटा c लिखना चाहिए, क्योंकि कैपिटल C यहाँ पे एक अलग चीज है। So nobody is positive. Okay, so इसका आंसर आएगा false. None of them are positive. Okay, none of A, B, C are non-negative. Non-negative यानी कि positive या zero भी बोल सकते हैं। Question number 7. The only value of k for which the quadratic polynomial kx square plus x plus k has equal zeros is 1 upon 2. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है कि k की वैल्यू 1 upon 2 होगी अगर इसके इक्वल जीरोस है। सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है kx square plus x plus k which makes a is equal to k, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है k. Since the zeros are equal, the zeros are equal, they have the same zeros, और ऐसा भी हम कह सकते हैं b square minus 4ac की वैल्यू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट है ये, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट करते हैं, b की वैल्यू है 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू c की वैल्यू b है k, दिस विल बिकम अ 0. सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. माइनस 4k स्क्वायर को उस तरफ ले लेते हैं तो हो जाएगा 4k स्क्वायर. रीराइट करता हूं, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड 1/4. अब पहले नजर में हमको लगेगा कि हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 तो होता ही है 1/2 और इसीलिए इसका आंसर है ट्रू. लेकिन हर एक के स्क्वायर रूट्स 2 होते हैं, एक प्लस और एक माइनस. इसका मतलब है k की वैल्यू नेगेटिव 1/2 भी हो सकती है. देयरफॉर k की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है या k की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है. इसको याद रखने में है कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो प्लस और माइनस जरूर लिखे, सिवाय कि ऐसा कुछ मेंशन किया गया है कि वो पॉजिटिव ही है या कोई वो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें पॉजिटिव आंसर्स ही आएंगे तो हम नेगेटिव को इग्नोर करेंगे. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. सो द ओनली वैल्यू ऑफ k इज 1/2 इज फॉल्स. रीजन, k has two values, यहाँ पे two जरा वर्ड्स में लिखना है, two values, k is equal to 1/2 or k is equal to -1/2. So I hope you understood all these sums. See you in the next video. Bye bye.